याद दिला देना चाहता हूँ कुर्मियों का कथा कथित नेताओं से, अगुवाओं से। आपको मालूम होगा कि जब झारखंड राज्य प्रदेश अलग हुआ था और झारखंड में भाजपा का सरकार हुआ करता था और इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी थे और उसके मंत्री कार्यकाल में सुदेश महतो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो दोहरा नीति क्यों? मैं इसलिए इस बात को याद दिला देना चाहता हूं कि सुदेश महतो के द्वारा बुट्टी मोड़ चौक में प्रतिमा किसका लगाया गया है? शिवाजी महाराज का। और उसका उद्घाटन पूरे दल बल पूरे कुर्मी समाज के द्वारा किया गया था। और रांची जिला के सांसद कौन होते थे भाजपा से? रामटल चौधरी। कुआं से हुंकार ये लोग भरे थे कि हम शिवाजी महाराज का वंशज हैं। तो आज आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए इतना छटपटी क्यों? आदिवासी का आरक्षण के लिए, उसका रोजी रोजगार के लिए, उसका नौकरी में सेंधमारी के लिए, उसका जल जंगल जमीन छीनने के लिए क्या क्यों में आप आदिवासी? सुदेश महतो तो खुद लौह और कुश का वंशज मानते हैं। देखिए हाल फिलहाल में सुदेश महतो किसी मंच में बोले थे कि लौह कुश का वंशज है। तो दोहरा नीति क्यों? आप कुर्मी को साधना चाहते हैं एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अपना। आप आने वाला 29 का चुनाव के लिए आप अपना झारखंड प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं। हम सब कम शब्द में कुर्मी समाज का अगुवाओं से कहना चाहते हैं कि जब आपको आदिवासी सूची से हटाया गया था और आप बोल रहे हैं कि हम 70 साल तक हम विरोध कर रहे हैं, तो जब 70 साल से विरोध कर रहे हैं तो 70 साल से पहले का सोए हुए थे। जब सूची से हटाया जा रहा था तो आपका अगुआ, आपका गार्जियन, आपका नेता विरोध क्यों नहीं किया सड़क में निकलकर? कहीं ना कहीं उस समय आप आदिवासी को छोटा जात मानते थे और आदिवासी को कोल कुकुर कहते थे। जब आदिवासी कोल कुकुर था तो फिर सूची में आने के लिए क्यों इतना छटपटी? तो उस समय शिवाजी महाराज को वंशज कहलाते थे। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। आप बता दे रहे हैं 17 तारीख को जो महा रैली उलगुलान है जो प्रभातपुरा मैदान में ऐतिहासिक होगा और झारखंड से लाखों के संख्या में हमारे आदिवासी युवा छात्र संघ, छात्र, माँ बहन, सब बूढ़ा बुजुर्ग हम लोग उस प्रभात तारा में जुटेंगे और हुंकार भरेंगे कुर्मियों के खिलाफ में कि आने वाला दिन में जो सोले का सिक्का उछालने का काम कर रहे हैं ना, जो मनसा है वो सोले का सिक्का भी काम नहीं करेगा। आपको बता देना चाहते हैं। और आप लोग जिस प्रकार से हमारे आदिवासी माँ बहनों में केस करने का काम कर रहे हैं ना, ये कते आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जोसने के ऊपर आप केस किए हैं और हमारे 2-4 महिला के ऊपर केस किए ना, तो हम बता देते हैं जब जयराम महतो राजनीतिक दल में नहीं था, जब छात्रों का विरोध कर रहे थे, उनके साथ में थे, तो यही जयराम महतो इनका पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारे सांसदों को, हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी को किन किन गंदे शब्दों से नवाजा नहीं गया था। हम लोग देखिए आदिवासी का संस्कार वैसा नहीं है। हम लोग चुप रह गए। हम आप लोग के ऊपर हम लोग FIR नहीं किए, मगर आप लोग अपना कुर्मी का जात दिखाने का काम किए हैं। आप लोग ललकारे हम लोग को और हम लोग केस से डरते नहीं है। अब तो शुरुआत किए हैं। आप लोग को आगाह करते हैं कि इस तरह का ड्रामाबाजी बंद नहीं होगा तो हम लोग भी चुन चुन कर आप लोग के ऊपर FIR करेंगे। और तमाम आदिवासी संगठन एक हो गए हैं और झारखंड का हर थाना में, हर जिला में आपके ऊपर FIR करेंगे। देखिए बहुत लंबे समय से कुर्मी लोग का प्रयास है कि आदिवासी का सूची में शामिल हम लोग को किया जाए। उसी के खिलाफ में समस्त आदिवासी आज जाग चुका है। हम कह सकते हैं कि कुर्मियों के पास सोले का सिक्का है। उस समय समय पर और राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाशता है और ये सोले का सिक्का इस बार भी उछाला गया ये बोलकर कि कुर्मी आदिवासी है, हमको सूची से हटा दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कुर्मी अगुवाओं से, कथाकथित नेताओं से, जब आपको सूची से हटाया जा रहा था तो आप उसमें विरोध क्यों नहीं किए कि हम आदिवासी हैं, मुझे सूची से क्यों हटा रहे हैं? ये दोहरा चरित्र है ये लोग का। आज देखिएगा जिस प्रकार से जेल कैम्प
कुर्मियों का समर्थन किया। और चुनाव से पहले उन्होंने कहा था जयराम महतो ने कि ये जेलके पार्टी सभी जात धर्म के लोग को लेकर बनाए हैं। और आज देखिए जब अपने हक अधिकार का बात हुआ तो जयराम महतो सभी जात धर्म को भूलकर सिर्फ कुर्मियों के समर्थन में उतरा और रेल टिकट डर चक्का के माध्यम से आदिवासी को जगाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, युवा क्रांतिकारी अपने आप को कहते हैं, देखिएगा उसका सोशल मीडिया में उसका यूट्यूबर लोग आए दिन क्रांतिकारी युवा सभी जात धर्म के लोगों को बात करने वाला बोल के चलवाते हैं, एक्टिव करवाते हैं। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी क्या आपका संगठन में नहीं था? आप किस जात का पार्टी बनाए हैं यह सुनिश्चित आपको करना होगा। कुर्मियों का पार्टी है कि झारखंड के सभी जात धर्म लोगों का हक अधिकार का बात करने वाला पार्टी है? आप सभी जात धर्म के लेके चलते तो शायद आज आदिवासी को आक्रोश महारैली में शामिल नहीं होना पड़ता, क्योंकि सदन में आप जैसे युवा क्रांतिकारी जब कोई समाज के प्रति बोलता तो ये आदिवासी समाज आज जागरूक होकर ये हम लोग ऐतिहासिक रांची कॉलेज के मैदान में हम लोग आज इकट्ठा नहीं होते। आप लोग साबित कर दिए कि आदिवासी के सूची में शामिल होकर जो आदिवासी का आरक्षण, उसकी संस्कृति, उसकी नौकरी, उसके पेशा और विधानसभा में जो लाभ लेना चाह रहे हैं उसको आप लोग झारखंड के धरती में मैदान तलाश रहे हैं कि कुर्मी समाज किसी तरह झारखंड में हावी हो कि आने वाला दिनों में कुर्मी समाज का सरकार हो, मंत्री हो, विधायक हो और अन्य चीजों का लाभ उठाने के लिए आप लोग तत्परता के साथ आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं तमाम कुर्मियों भाई बहनों को कि आप जिस प्रकार से पूरे दम खम लगाकर आप लोग चाह रहे आदिवासी के सूची में शामिल होकर उसका लाभ उठाए तो कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। देखिएगा धुरवा का प्रभात तारा मैदान में जो 17 तारीख को आक्रोश महारैली का जो आयोजन समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश से 32-33 जनजातियों का आगमन जब होगा उससे करारा जवाब, करारा तमाचा मिलेगा आपको। और आपको बता देते हैं कि आने वाला दिन में यही आदिवासी समाज एक होकर आपका जो राजनीतिक करियर जो भविष्य बनाने का प्रयास किया उसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब जब आदिवासी सोया है और जब सो के उठा है तो उसको सुलाने के लिए कोई माई कलाली झारखंड में पैदा नहीं लिया है। हम लोग सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा का वंशज है, फूलो जानक को वंशज है, उनके राह में चलेंगे और अपने हक अधिकार के लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम आदिवासी युवा छात्र, माँ बहन, बूढ़ा बुजुर्ग से आग्रह है कि 17 तारीख को अपने वेशभूषा, अपनी परंपरा, हथियार के साथ, ढोल मांदर के साथ हम लोग एकजुट होकर प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली के माध्यम से कुर्मी समाज के लोगों को चेतावनी देने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड के 32-33 जनजातियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग अपने संसाधन में ये अपने हक अधिकार का लड़ाई के लिए आपको शामिल होना होगा। आने वाला पीढ़ियों को बचाना होगा, उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस महारैली में आना होगा। आप सभी को मैं पुनः झारखंडी जोहार, धन्यवाद करता हूँ, जय उलगुलान करता हूँ, जय झारखंड।